सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे कारोबारी जो दुकानदार हैं इनकी पॉलिसीज अच्छी हों तो ये अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इसको आप थोड़ा सा आगे भी बोलना कि आप लोग आएंगे। जी, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम यकीन दिलाएंगे तो उसका कोई बेसिस है, बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि 3 दफ़ा हमारी हुकूमत आई थी और ख़ास तौर पर 2013 में जब आई थी, जिसका बशीर मेमन साहब ने जिक्र किया। ये मार्केट का बैकग्राउंड भी आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ 10 मिनट में पूरा शहर बंद हो जाता था, मार्केटों के शटर्स गिर जाते थे और ये किसी की सोच भी नहीं थी। मैं इसको इसलिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ये बात हुई है, ये किसी की सोच वहमो गुमान में नहीं था कि यहाँ हम इस किस्म का माहौल क्रिएट कर देंगे, कोई 10 मिनट छोड़ 10 महीने का भी नोटिस दे दे, बंद करा दे शहर को। और हमने करके दिखाया। और वो जो ऑपरेशन था वो इवन हैंडेड था, किसी एथनिक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं था। अगर लियारी में ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ तो लियाकताबाद में भी हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, हम ये भी नहीं शो करना चाहते थे कि जी प्रॉब्लम एक तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था मेरा ख्याल है कराची का, अगर सन 47 से लेके आज तक का कहा जाए 2013, और 2013 से पहले तमाम कुव्वतें थीं। वो कहते हैं जी वो तो आपने नहीं करवाया था, किसी और ने कराया था। भाई उनको हिम्मत दिलाने के लिए 2012 में भी हुकूमत थी, जिसकी भी थी, वो करवा लेते अमन। 2010 में, 2007 में, 2008 में, मतलब एक माहौल था। और इवन हैंडेड का जो सबसे बड़ी एग्जांपल थी, जब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सितंबर के पहले हफ्ते यहाँ जब ऐलान किया था गवर्नर हाउस में बैठ के कि हम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, उस वक्त 90 दिन नहीं हुए थे और हमने कानून भी चेंज कर दिया था ताकि रेंजर्स को वो इख्तियारात दिए जाएं जिसके तहत वो करें। सो पहली चीज़ ये थी कि हमने अमन लाना था। उसके बाद और हम अमन 2016 तक लेके आ गए थे। उसके बाद जो था हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा था अमन के बाद, वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना। उसके लिए आपको पूरी दुनिया में जाके ड्रम बीट करना था ना कि कराची नॉर्मल है। आपको लाहौर में भी जाके, फैसलाबाद में भी जाके बताना था, लंदन में भी और अमेरिका में भी जाके बताना था कि कराची इतना बड़ा शहर है, ये इतने बड़े इसकी तादाद और मिडिल इनकम है कि बड़े बड़े मुल्क इसके नहीं कर सकते, तो यहाँ क्यों ना इन्वेस्टमेंट आए। और इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्टिंग एक्टिविटी। हमने PSL का फाइनल कराया था जो 4 साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो वो जो सिलसिला है जो अभी बशीर मेमन साहब ने उसके वो जो 3 निकात हमारे बताए हैं जो मियां नवाज शरीफ के हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये वफाकी हुकूमत का काम है। वैसे तो सूबाई हुकूमत का है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ये इंश्योर करना है। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और तीसरी चीज़ बिजनेस फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एंड PMLN तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़ी जमातों के मुकाबले में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली है। हम ये नहीं चाहते कि टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हों और जिसकी वजह से कारोबार करने के किसी में हिम्मत ही ना हो। तो हम तो प्रो बिज़नेस हैं। लोग हमें इस चीज़ का ताना देते हैं कि हम प्रो बिज़नेस क्यों हैं। प्रो बिज़नेस हम इस वजह से हैं कि अगर किसी को अवाम का ख्याल हो तो वो प्रो बिज़नेस ही होगा। वो अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेंडली है तो इनकरेज करेगा बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त जो आपसे ज़्यादा किसको पता है कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त मीशत के हवाले से। सो द चॉइस इज़ कि जी बहुत सी पार्टीज़ हैं, सब क्लेम करेंगी कि जी हमें आप मौका दें, हम पाकिस्तान को। लेकिन मियां नवाज शरीफ हैज़ डिलीवर्ड 3 टाइम्स। और आप में से वो लोग जो कि सन 90 में जब मियां नवाज शरीफ पहली दफ़ा आए थे, उसका दौर वो जो 2.5 साल था, वो पाकिस्तान में एक ब्रेथ टेकिंग पेस पर रिफॉर्म्स किए गए थे और उसी पेस से रिफॉर्म्स की इस वक्त ज़रूरत है।